स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के 7 करोड़ सदस्य ब्याज दरों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ईपीएफओ को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना ब्याज दरों की घोषणा न करने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ से कहा है कि मंत्रालय की मंजूरी मिलने तक ब्याज दरों को सार्वजनिक न किया जाए। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी को मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाली ब्याज दर की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं करने के लिए कहा गया है। ये निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई की शुरुआत में श्रम मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुद्दे को उठाने के बाद आया है। दरअसल 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना का प्रबंधन करने वाले ईपीएफओ को 197.72 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में इसका सरप्लस 449.34 करोड़ रुपए रहा। इसे ब्याज दर घोषणा तंत्र में हस्तक्षेप करने और संशोधित करने के एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया था। घाटे को समझाते हुए वित्त मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि उच्च ईपीएफ ब्याज दरों पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऊंची दर पर वित्त मंत्रालय ने सवाल उठाए हैं और इसे घटाकर 8% से कम करने को कहा है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 8.2% की ब्याज दर को छोड़कर अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं पर ईपीएफओ की ब्याज दर घोषित ब्याज दर से कम है। इस साल मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सीबीटी ने 2022-23 के लिए 8.15% की ब्याज दर की सिफारिश की, जो पिछले साल के 8.1% से थोड़ी अधिक है। 2022-23 के लिए ईपीएफ ब्याज दर में बढ़ोतरी सेवानिवृत्ति निधि निकाय के 2021-22 के घाटे में चलने के बावजूद हुई। सीबीटी बैठक के बाद मार्च में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2013 के लिए 8.15% भुगतान के बाद ईपीएफ पर 663.91 करोड़ रुपए का अधिशेष होने का अनुमान है। ईपीएफओ पत्र श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा द्वारा 3 जुलाई को आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को लिखे गए पत्र में 2022-23 के लिए ब्याज दर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इसमें कुल 90,695.29 करोड़ रुपए की बात कही गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सदस्यों के खातों को अद्यतन करने हेतु वितरण हेतु उपलब्ध था। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2021-22 के लिए 197.72 करोड़ रुपए के घाटे को कम करने के बाद 2022-23 के लिए वितरण के लिए 90,497.57 करोड़ रुपए की शुद्ध आय उपलब्ध थी। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो के